स्टार्ट करते जाएंगे। शेक मत
शिब्रे हलाल में तो ये हुक्म रसूल के सामने वासरता के फातिमा सर पीटी रही प्यासे अल्लाह के हबीब का यारो हबीब एक दम में दम निकलता है अब अल खलीब जख्मियों में तुम किसके कलमा को हो उसका नवासा हो पानी पिला के निभा करो यार प्यासा पानी पिला के निभा करो यार प्यासा उस ज़माने दूर से देखा ये माजरा शुम्र लई को पास बुला कर ये तब कहा सिफ्ते रसूल का पा बेहोश है पड़ा ये मुझे सुन के आ गया लालच में वो नहीं खंजर पकड़ के आया करीब इमाम दी छाती पर पाँव रखे चढ़ाई जो आस्ती देखा तो कोई तो खंजर गले पसीन बगाते सवार खंजर गले पसीन बगाते सवार खंजर गले पसीन बगाते सवार इस पर भी कुछ ना दिल में लाई के असर हुआ खंजर से काटने लगा बंदूक का गला 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 सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न नबी अल्लाह अजीजों क्या मैं कुछ पढ़ूं तो आप रोइएगा क्या रोने के लिए ये काफी नहीं कि रोज़े अरबईन आप करबला में रोज़े चेहरों को आप करबला हुसैन इब्ने अली ने आपको तलब किया उस
हुसैन को सलाम करते रहिए हर कदम पर, बेकस को सलाम करते रहिए, इसलिए कि दो कसकें थी आपके इमाम के दिल में। एक कसक ये थी कि जब से हुसैन करबला आया है किसी ने आपके इमाम को सलाम नहीं किया। जब अभी जो कैसे पढ़ूं जो कर आज तो 6 महीने के बच्चे का भी चेहलू जिसने अपने 18 वर्ष के जवान का लाशा उठाया, 6 महीने के चश्माहे की मैयत उठाई, आहिस्ता आहिस्ता जितनी देर पढ़े जाएगी मसायब उतनी देर पढ़े, आप फकत रोते रहिए। अजीजों, जब बच्चे की मैयत को दफन करने के लिए कब्र खोद रहे थे तो किसी ने आपके इमाम को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अब भाई तुम कौन हो और मुझे सलाम क्यों कर रहे हो? मौला मैं कासिद सुगरा हूँ। मैं कासिद सुगरा हूँ। बीबी सुगरा का नामा लेके आई हूँ। आपके इमाम ने एक अजीब जुमला कहा है, खुदा की कसम। कासिद सुगरा से कहा तो कासिद सुगरा से, मगर सुबह कयामत तक हर शख्स सुने कि हुसैन ने क्या कहा कि जब से हुसैन करबला आया है किसी ने हुसैन को लाइब सलाम नहीं। अजीजों, इस शहर में आपको सब जानते हो, पहचानते हो, बच्चा बच्चा आपको जानता हो, कोई आपको सलाम न करे तो क्या गुजरेगी? पूरे करबला वाले अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले थे, मगर ये सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहने वाला कोई न था। एक तो ये कसक थी, मुझे किसी ने सलाम नहीं किया। फिर एक कसक और थी, वो कसक ये थी कि मेरी ड्योहरी पर सन्नाटा रहा। अल्लाह ने कहा मेरे हुसैन तुम्हारे दिल में ये कसक है कि तुम्हें किसी ने सलाम नहीं किया। अब अंबिया तुम्हें सलाम करेंगे, गौसिया तुम्हें सलाम करेंगे, खासान खुदा तुम्हें सलाम करेंगे, मलाइका तुम्हें सलाम करेंगे। ये जो 1,24,000 नबूवतें अदब से खड़ी हुई हुसैन को सलाम कर रही है, ये अल्लाह इनाम दे रहा है। और एक कसक ये थी जो ज़ैनब कुबरा से मुलाकात हुई तो कहा बहन मेरी ड्योहरी पर सन्नाटा हो गया, मेरा अब्बास भी मारा गया, मेरा अकबर भी मारा गया, मेरा कासिम भी पामाल हुआ। अल्लाह अल्लाह। हाँ जीजो, बहन भाई को लेके आई, बीमार के सराहने आके वसीयतें की, और जब वसीयतें करके उठ चुके तो बकौल मीर अनीस के नाव मझधार में है शोर तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने और अब तुम जानो। अजीजों, आप ज्यादातर लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। हैदराबाद से भी हमारे घराने का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। हमारे लखनऊ में रोज़े आशूरा हर घर से ताज़िया उठता है। क्या अमीर का घर, क्या गरीब का घर, क्या आलिम का घर, क्या जाहिल का घर, हर घर से ताज़िया उठता है। ताज़िया कैसे उठता है? रोज़े आशूरा
मर्द अज़ाखाने में नहीं आते, दरवाजे पर खड़े रहते हैं, बीवियां बीच में ताजियों को लिए हुए, सर के बालों को बिखराए हुए, एक नौहा पलती हुई, सौंपा है खुदा को मेरे शकीर सितारो, मोमिनो फर्जंदे ज़हरा का जनाजा ले चले। आपको मालूम है ये किस वक्त का मंजर है? जब हुसैन खेमे से दरवाजा खेमा तक जा रहे थे, तारीख कहती है कि हुसैन की बहनें ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के अलावा इमाम हुसैन की और बहनें थी जो रिश्ते में इतनी छोटी थी जैसे बाप बेटियों को पाले, मगर सिर में बेटियों की तरह थी, जैसे बेटियां पाली जाती है ऐसे हुसैन ने बहनों को पाला। ये बहनें सर के बालों को बिखराए हुए, गर्दन में बाहें डाले, अरे मेरा भैया, अरे मेरा भाईया, अल्लाह अल्लाह, चेहरा गुजर रहा है, चेहरा गुजर रहा है और आप जमीन करबला पर आए। करबला हर एक नहीं आता है, कोई ये ना सोच ले कि हम पैसे के जोर पर चेलूं आगे कर लेंगे, कोई ये ना सोच ले हम दौलत के जोर पर कर लेंगे, कोई ये ना सोच ले कि हम असर के तौर पर कर लेंगे। हर शख्स नहीं आ सकता, वही आएगा जिसे हुसैन तरफ कर। अभी जो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, एक वाकया सुनियो, मजलिस को तमाम करूँ। लखनऊ में एक नवाब थे, एक उनका बड़ा चहीता खादिम था। वो नवाब साहब के साथ हर वक्त रहता था, नवाब साहब करबला जाने लगे तो सारी तैयारियां होने लगी, तो उसने भी कहा कि हम भी तैयारी कर लें, हम हर जगह नवाब साहब के साथ जाते हैं। तो बॉम्बे से समंदरी रास्ते से उस वक्त लोग जाते थे, तो वो बॉम्बे तक घूमने आया और कहने लगा नवाब साहब मैं भी चलूंगा। तो नवाब ने कस के डांटा, हाँ तू और करबला जाएगा, तेरी ये हैसियत, तेरी औकात, तू करबला जाएगा? हाथ जोड़ता रहा नवाब साहब मुझे करबला लेते चलिए, नवाब साहब मुझे करबला लेते चलिए। कहा नहीं, तू करबला कहाँ जा सकता। उसके देखते देखते पानी का जहाज बहुत दूर निकल गया, वो उदास बैठा था। उसने देखा एक शख्स घोड़े पर सवार आया, कहा कि तू क्या चाहता है? कहा तू क्या चाहता है? कहा हुसैन की, आका हुसैन की ज़ियारत करना चाहते हैं, हमारे नवाब हमें छोड़ के चले गए। कहा करबला जाना चाहता है? कहा करबला। कहा अच्छा अपनी आंखें बंद कर। आंखें बंद की, कोई थोड़ी देर के बाद कहा आंखें खोल। उसने आंखें खोली, वो ज़मीन करबला पर मौजूद था। एक एक ज़ियारत करवाई उसको। सारी ज़ियारतें करने के बाद कई महीने के बाद जब वो पानी का जहाज पहुंचा बगदाद में, तो वो अपने नवाब को उतारने के लिए खड़ा था। नवाब ने अब जो देखा, कहा तू कैसे आ गया, तुझको तो वहां छोड़ के आए थे, हम अब आ रहे। कहा नवाब साहब हमें आए हुए अर्सा हो गया, हम सारी ज़ियारतें भी कर चुके। अल्लाह अल्लाह ये है हुसैन। हाँ जी बस मजलिस तमाम हो गई, आंसू बह गए, गिरिया हो गया। आइए आपको हुसैन का दूसरा चेहलुम, और यही ज़मीन करबला, यही ज़मीन करबला। पहला चेहलुम तो हुआ नहीं, इसलिए कि बहन के बाजुओं में रस्सियां थी, बेटे के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तोहफे खारदार। बच्ची के गले में रिस्वान सितम थी,
पहला चेहलुम तो हो नहीं सका, मगर दूसरा चेहलुम बड़ी शान से हुआ। दूसरा चेहलुम क्यों कर हुआ आपको मालूम है? आज ही का दिन था कि जब ज़ैनब कुबरा करबला पहुंची, और जब ज़ैनब करबला पहुंची तो सैयद सज्जाद से कहा, मेरे लाल तुमने शुहदा को कहाँ कहाँ पर दफन किया, जरा तारुफ करो कब्रों का। सैयद सज्जाद ने एक कब्र का तारुफ कराया। कहा पुपी अम्मा, ये मेरा बाबा हुसैन सो रहा है, ये पाई ने पा मेरा भाई अली असगर सो रहा है, ये सीने पर मेरा 6 माह का चश्मा अली असगर सो रहा है। पुपी अम्मा, ये गंज शहीदा में शुहदा आराम कर रहे। बीबियों ने खूब गिरिया किया, खूब मातम किया, खूब गिरिया हुआ। जब गिरिया हो चुका तो अली की बेटी जमीन करबला पर हाथ टेक के उठी। कहा, सैयद सज्जाद तुमने सबका तारुफ कराया, मगर एक कब्र का तारुफ नहीं किया। सारी कब्रों का तारुफ कराया, मगर एक कब्र का तारुफ नहीं कराया। कहा, भूमि अम्मा वो कौन सी कब्र? कहा, मेरे पर्दे के मुहाफिज अब्बास, मेरा अब्बास कहाँ सो रहा? कहा, भूमि अम्मा अब्बास जरा दूर आराम कर रहे हैं। कहा, चलो मेरे लाल मुझे ले चलो। आगे आगे सैयद सज्जाद चले, उसके पीछे ज़ैनब कुबरा चली, उसके पीछे सैदानिया चली। दरिया के करीब चौथे इमाम आके रुके, और रुकने के बाद एक नन्ही सी कब्र थी, उस कब्र के करीब आके रुके। बस अदीनों मजलिस तमाम हो गई। मजलिस तमाम हो गई, नौजवान मातम की तैयारी करें। मजलिस तमाम हो गई। काबूबी अम्मा, ये मेरा चचा अब्बास सो रहा है। ज़ैनब ने उस कब्र को देखा, चौथी इमाम के चेहरे को देखा। कहा, मेरे लाल मेरा भाई तो बुलंद कद का था, जब वो रहवान पर बैठता था उसके पैर जमीन को ढक देते थे। ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। हाँ बुजुर्ग सही कहा, ये बच्चे की कब्र मालूम होती है। जब मैं चचा के लाशों को दफन करने दरिया पर पहुंचा तो जालिमों ने मेरे चचा के बाजू कलम कर दिए थे, सर तन से जुदा कर दिया था, लाशें के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैंने एक नन्ही सी कब्र बनाई, अपने चचा के लाशें के टुकड़ों को रखा। बस ज़ैनब ने सब बीवियों को जमा किया, सर के बालों को बिखराया। अब्बास तुम यहाँ सो रहे हो, अब्बास हम बाजारों में गए, अब्बास हम दरबारों में गए, अब्बास सकीना शाम में सो गई, ये अब्बास बाजू में रस्सी बांधी गई, ये अब्बास सकीना शाम से न आई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व तस्लीम। शबाब मसाइब की सुन लीजिए। परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि खतीब अकबर की यादगार पास मालिक की आवाज़ में और इनकी इस नौकरी को जनाब ज़हरा आपकी इस हाजिरी को जनाब ज़हरा आपकी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इजाज़त से चंद अशआर में नज़र करता हूँ। मैं पहले अपने मेरा दिल है कि मैं कुछ दूसरे अदा कर सकूँ, फिर हुक्म है मुझे। मम्मी ने हैदराबाद की मोहब्बत हमेशा मेरे दामन में रही है और मैं हमेशा आपके लिए दुआ गो। जितनी पुरखलूस अज़ादारी आप लोग करते हैं पूरी दुनिया में नजर करता हूँ, बस पहले हरम को रिहाई मिली है, लूट का सामान वापस बाबा की दस्तार मिली, जुब्बा मिला, कुछ चादरें मिली, चादरों में छोटी चादर मिली,
जब कब्र से विदा होने लगे हम जनाब सकीना की कब्र से जो आवाज़ आई है वो सुनिए। पहले बैठे तो मसाइब से गिरिया कर रहे। जब अहले हरम ने शाम के जिंदा से रिहाई पाई, सजाद तड़प के कहने लगे, जब याद सकीना आई तुम कैसे रहोगी जिंदा में, ऐ बाबा की शहदाई इतना तो बता दो सुगरा को, क्या जाके बताए भाई सोना जब नाम सुगरा का, सदाई सुनो भैया, अरे लगा है खून जिस पर वो मेरे को है दिखा देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई बता देना। कब्र से आवाज आई कि जनाब सुगरा को ये बता देना भाई, वो भी मेरी बहन इंतजार करती होगी। लेकिन एक लूट के सामान में छोटी चादर मिली। मौला सज्जाद ने कहा बेटा मैं इसका क्या करूं, सकीना मुझे बता। जो कब्र से आवाज आई है कयामत पढ़ रहा हूं मैं इस वक्त, कम है आज की शब अगर गिरिया करें आप। हाँ मेरी चादर मेरे अम्मू की तुलबत पे बिछा देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई बता देना। सलाम करता हूँ आप मसाइब सिर्फ सुनते देखा नहीं आपने, बस मैं पढ़ रहा हूँ और आपका गिरिया बुलंद हो रहा है। एक बात सुनते जाइए, हर मजलिस में कहता हूँ कि मजलिस में आके हर कोई गिरिया नहीं करता, शिरकत सबकी हो जाती है। आज सब जाता है मजलिस में, रोता वही है जिसके आंसू हुसैन की माँ अपने रुमाल में ले जाता है। हमारे आंसू इस काबिल हो जाए कि जनाब ज़हरा अपने रुमाल में ले जाइए। आंसू ऐसे नहीं निकलते जब तक वक्त का इमाम न चाहे। पहला शेर मत नजर कर रहा हूँ। कब्र से आवाज आई, अरे सुनो भैया शिकायत है मुझे शाम वालों से, अरे कभी दुर्रे लगाए कभी खेचा तमाचे ने खाए हैं, अरे लहू बहता है गालों से, बहुत अच्छा हुआ भैया वतन में रह गई सुगरा, अरे कभी वो शाम ना उसे मेरी दुआ देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई बता देना। अपने वतन में मसाइब सुनना और है, करबला की जमीन पे मसाइब सुनना और है। माफ करेंगे अज़ादार, 7 दिन हैदराबाद के मोमनीन मेरे सामने, पूरी दुनिया से तकरीबन लोग आए, मेरे हाथ जुड़े। जब भी सख्त मिसरा नजर करता हूँ मैं मोमनीन से माफी मांग के पढ़ता हूँ, क्योंकि दिल हसास होता है मोमनीन का। लेकिन क्या करूँ, गुर्बत नहीं छुपाई जाती जनाब सकीना की। हमें अहले सितम जब भी सरे बाजार लाते थे, हम
मसीह का वो तमाशा यूं दिखाते थे। चचा का सर गिराने के लिए मुझको गिराते थे। अरे चचा के पास जाने पर जमीन से सर उठाने पर बहुत मारा लीनों ने। ये सुगरा को बता देना सकीना रह गई जिंदान में भाई, बता देना। बेटी की मोहब्बत या तो बाप जानता है या बेटी जानती है, मुझे नहीं पता। मजमे में बेटियों वाला बाप कोई है, मैं माफी मांग के नजर कर रहा हूँ। पता नहीं आप अपनी बेटियों को घर छोड़ के आए होंगे, जाएंगे खैर से मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कोई बेटी अपने बाप से ऐसे न मिले जैसे जनाब सकीना को मिला। मुझे दरबार में बाबा से ऐसे भी मिलाया था। सितमगर सामने खुरमे का जब एक तश्त लाया था। अरे मैं कितना रोई थी जब तश्त से कपड़ा हटाया। अरे वहाँ खुर में नहीं सर था, बता देना उसे भैया। अरे वो रोए तो मेरी गुर्बत का उसको वास्ता देना सकीना रे। आखिरी शेर पढ़ा सुनाएगा, सुनिए साहब। बस चलने लगे मौला सईद ने सज्जाद कब्र को छोड़ा है। न मेरे पास अल्फाज है, न आपके पास सुनने की ताकत है, ना तो बता ही नहीं सकता कि भाई ने अपनी बहन को कैसे छोड़ा। ना आप सुन सकते हैं ना मैं पढ़ सकता हूँ। बस मैंने सिर्फ अल्फाज पढ़े हैं कि भाई ने बहन को छोड़ा। ये मौला का जिगर जानता है कैसे छोड़ा जनाब सईद सज्जाद ने। बस एक आखिरी जो वसीयत है जनाब सकीना की वो कान में आई, कब्र से आवाज आई, चले आबिद तुझी शानो रजा आवाज ये आई। वतन जाते हुए जब करबला जाना मेरे भाई। आज का शेर है, वतन जाते हुए जब करबला जाना मेरे भाई। मेरे मुंह से कह देना सकीना मर गई प्यासी। अरे मेरे मुंह से कह देना सकीना मर गई प्यासी। नहीं पानी का गम है, अरे चचा तुम क्यों नहीं आए। अंधेरी कैद में घुट घुट के मौत आई, बता देना सकीना रह गई जिंदान में भाई, बता देना। हैदर भाई ने बताया मोहनी में सुनना चाहते हैं, मेरे लिए बड़ी सादत है। लोहे की तीन जाने शाद नजर करता हूँ, सरजमीन करबला पे आप खड़े हैं। दुआ भी करता हूँ, छठे माह का इरशाद ग्रामी मौला फरमाते हैं दुआ तब कबूल होती है जब दिल पे चोट लगे, आँख से आंसू जारी हो जाए। जहाँ नजर कर रहा हूँ अज़ादार गिरिया कर रहे। मैं आज की शब सिर्फ एक दुआ मांगता हूँ, मौला ये हमारी आखिरी ज़ियारत करार न देना। बार बार हमें अरबईन पे आशूर पे करबला आने का शरफ इनायत करते रहना। बस सुने, मैं उसका तस्करा कर रहा हूँ
जो फहरिस्त तरतीब करता है, आप समझ गए मैं किसका तस्करा कर रहा हूँ। जब हाथ कलम हो चुके कलम हो चुके अब्बास जरी के नौहा हुसैन ये करते हुए जब दश्त में पहुँचे सांसें अभी रवा थी अलमदार ये बोले महरूम ज़ियारत का सलाम अखीर है एक आँख में लगाए कर्म तेरे आका मेरे मौला आका मेरे मौला मैं कैसे उठूं मेरे हाथ नहीं है मैं कैसे उठूं आका मेरे हाथ नहीं है मेरे हाथ नहीं है पाँव नहीं छू सकता अरे पाँव नहीं छू सकता मेरे हाथ नहीं है मेरे हाथ नहीं है। अल्लाह अकबर। तारीफ लिखी मैंने मिंबरों से यही सुना। मौला हुसैन ने हुसैन ने अपने भाई का सर 7 मरतबा ज़ानों पे रखा है, 7 मरतबा सर उठाया गाजी ने। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास भाई की खिदमत पसंद नहीं आई, रो के कहते हैं गाजी आका मेरा सर तो आप अपने ज़ानों पे रखें, आपका सर कौन रखेगा? आका ये गुलामी का सिला कैसा दिया है, अरे किस प्यार से सरे आपने ज़ानों पे रखा है, उठ कर सलाम करता मेरे मेरे हाथ नहीं है। मैं जब इजाजत लेता हूँ आपसे 3 से 4 शेर पढ़ने, 3 से 4 ही शेर हो जाते हैं। आपकी मोहब्बत है ये, हर दिल में जो कब्र हुसैन आबाद है ये उसका असर है। कसम खुदा की 2 वसीयतें सुनी, तीसरा क़यामत का विसार नज़र करूँगा। मैं ज़ामिन चादर था, अरे मैं ज़ामिन चादर था, हाफ़िज़
का, अब जिंदा भी रह जाऊं तो क्या फायदा का। ज़ैनब को बता देना मेरे मेरे हाथ नहीं है। दूसरी वसीयत सुनिए, मौला गाजी ने दूसरी वसीयत किसके नाम की है? पानी को पूजा नाम भी पानी का न लेना, पैगाम मेरा ये है बाली सकीना, मैं तुझसे शर्मिंदा, मेरे हाथ नहीं है, मेरा हाथ नहीं है। ताकीदी शेर है, वहाँ मुकम्मिल हो गया। तुम सबको जाकिर ध्यान भाई से कह के लिखवाया है, क्योंकि हुक्म है मौला गाजी का। एक जाकिर के ख्वाब में आके मौला ने फरमाया तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बयान नहीं करता। रोज़े अरबईन है, मौला की सबसे बड़ी मुसीबत सुनिए। अरे जब जी से ज़मीन अरे जब जी से ज़मीन की तरह आने लगा मौला, अरे ना कोई मददगार था ना कोई सहारा, उस वक्त ख्यालात मेरे नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। ना कोई जाकिर पढ़ के रुला सकता है, ना आप खुद रो सकते हैं। वजह क्या होती है? जब मजलिस में गिरिया होता है, रेहान भाई ने ये नोहा लिखा उसकी दर्जात की बुलंदी के लिए, उसमें एक बात लिखी रेहान भाई ने, जब मजलिस में गिरिया होता है तब क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? ये नोहाए गाजी सरे मजलिस जो रज़ा है, रेहान अज़ा कहता है ये मौजिज़ा क्या है, ये मौजिज़ा क्या है, ये हाथ है गाज़ी का, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। सब बंदी की जमात करते हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अंदाज अजीब व गरीब था। अजीज़ों न जाने ये काफिले के आने के अंदाज भी अजीब थे, जाने के अंदाज भी अजीब थे। आप पूछ लें काफिला सालारों से है जो बार बार ज़ारों पे आते हैं, उनसे पूछ लें। अगर किसी ने बता दिया कि फला तारीख को करबला से वापस जाना है तो याद रखे दिल में एक बेचैनी पड़ जाती है, और उसके बाद बार बार इंसान ये चाहता है कि कब्र हुसैन की ज़ियारत करे, बार बार जाता है। हद्दल इम्कान ये होता है कि सामान भी अगर गाड़ियों पर सवार कर दिया जाता है, पूछा जाता है सवार कहाँ है, तो कब्र हुसैन की ज़ियारत को गए हैं, आखिरी सलाम के लिए गए हैं। ज़ैनब ने अपने भाई से कैसे विदा लिया होगा ये मुझे नहीं पता, मगर हाँ अजीज़ों इतना ज़रूर है कि जब ज़ैनब वापस जा रही थी तो एक मरतबा जब पलट कर देखा है तो एक बीवी है जो कब्र हुसैन से लिपटी हुई बैन कर रही है। हाँ अजीज़ों आप जाएंगे, आपके अजीज़ों अकारे मिलेंगे। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही पलट कर देखा तो क्या देखा? मादर अली असगर है जो कब्र हुसैन से लिपटी हुसैन से लिपटी बहन कर रही है। एक मर्तबा ज़ैनब, अरे सब्र की बहार ज़ैनब है, अली की बहादुर बेटी है। एक मर्तबा मादर अली असगर के पास आने के बाद कहती है भाभी चले अब तो अलविदा कह चुके। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से मादर अली असगर ने कहा है शहजादी आप मुझे बताएं, आप जब वापस जाएंगी तो आपके वाली और वारिस मिल जाएंगे। मेरा सब कुछ करबला के मैदान में लुट गया, अब हम किसके सहारे जाए? मेरा छोटा सा बच्चा अली असगर भी इसी तरह नैना आगे नजर हो गया। मेरा वाली वारिस 3 दिन का भूखा और प्यासा रहा, अब जाए तो मादर अली असगर किसके सहारे जाए? एक बेटी थी जो जिंदान में छोड़ कर आ गए। हाजी तो अल्लाह अकबर, आप अपनी दुआएं मांग रहे हैं, आप अपनी मुनाजातें मांग रहे हैं, मगर तारीख बताती है मादर अली असगर ने एक वादा किया था, ऐ मेरे वाली वारिस
भूखा और प्यासा इस दुनिया से गया है। ऐ मेरे वाली हमारे, अरे आपकी लाश भी बेगौरो कफन पड़ी रही, तपते मैदान में बेगौरो कफन पड़ी रही। मैं इस राह से सरजमीन करबला मोहल्ला से वादा करके जाती हूँ, कभी ठंडा पानी न पीऊंगी, कभी साए में न बैठूंगी। आप भी न जाने अपने अम्मा से कैसे कैसे वादे करके सरजमीन करबला से जाएंगे, इस सरजमीन इराक से जाएंगे, मगर बीबियों ने अजीब वादा किया, मैं कभी ठंडा पानी न पीऊंगी, कभी साए में न बैठूंगी। मादर अलीसर का तरीका भी यही था कि कभी ठंडा पानी न पिया, मगर जब तबीयत नासाज होने लगी तो ज़ैनब ने चौथे इमाम के पास आकर कहा, बेटा सज्जाद अपनी माँ से कहो कि साए में आ जाए। मगर जैसे ही चौथे इमाम ने कहा, अरे मादर अलीसर ने अपने हाथों को बुलंद किया, अरे मेरे परवरदिगार करबला के इमाम से वादा करके आई हूँ, कभी ठंडा पानी न पीऊंगी, कभी साए में न बैठूंगी। वक्त का इमाम हुक्म दे रहा है, मेरी इज्जत तेरे हाथों में है। तारीख बताती है, मादर अलीसर ने जैसे ही कदम रखा एक साए में, रूह परवास कर गई। गस्साला ने आकर घुस दिया, अरे जैसे ही घुस दिया, न जाने मादर अलीसर के दामन से कौन सी चीज बनी हुई थी, चौथे इमाम की बारगाह में लाकर पेश किया। मेरा 40 साल खून के आंसू रोने वाला इमाम जैसी चीज को खोल कर देखता है तो क्या देखा, अली असगर के चूल्हे की जली हुई अली असगर ने सीने से लगा रखा था। ऐ मेरे लाल अली असगर। इन्हीं बहती आंखों के साथ आमादा हो जाए ज़ारते अरबईन पढ़ने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला वलीयल्लाह व हबीबिह, अस्सलामु अला खलीलिल्लाह व नजीबिह, अस्सलामु अला सफीयल्लाह व